आप हमेशा मजबूत नहीं हो सकते कि आप हमेशा मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा बहादुर हो सकते हैं। दोस्तों, आ गए हैं आज का सुविचार न्यूज़ एंड क्यूज़ लेकर के। आप सभी को सबसे पहले जोहार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का देख रहे हैं क्या कुछ खबर है, ठीक है, और किस प्रकार का क्विज़ है आज हम लोग जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, और लास्ट में हम बात करेंगे आपके SA1 के एग्ज़ाम को लेकर के। चलिए हम लोग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का मुख्य समाचार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बात करते हैं। देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था द्वारा जारी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि के कारण भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया एक संस्था द्वारा बताया गया है कि एशिया पावर इंडेक्स में जापान भी एशिया का कंट्री है और भारत भी एशिया का कंट्री है। तो क्या हुआ इस बार कि जापान को भारत जो है सो छोड़ दिया है पीछे, और ये भारत जो है सो तीसरी अर्थव्यवस्था में जो है सो पहुंच गया है, ठीक है। और इसका जो न्यूज़ जो आ रहा है वो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट के द्वारा आ रहा है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा समाचार कहाँ से है, राष्ट्रीय से, है ना। तो उस उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, याद रखिएगा हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़, ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का बुधवार को उद्घाटन किया। शो का आयोजन 29 सितंबर तक होगा, ठीक है दोस्तों। और ये खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो से आ रही है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा तीसरा राज्य स्तर की खबर को जानते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, आपको पता है हमारे झारखंड के राज्यपाल कौन है, संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, ने बुधवार को राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाई। देख रहे हैं हमारे झारखंड हाईकोर्ट के जो है सो जज जो है वो कौन बने, एम.एस. रामचंद्र राव, ठीक है, याद रखिएगा। ये झारखंड हाईकोर्ट से खबर आ रही है। चलिए चलते हैं खेल जगत से, देखते हैं क्या खबर है। आर्सेनल के खिलाफ प्रीमियर लीग में कड़ा मुकाबला खेलने के 2 दिन बाद मैनचेस्टर सिटी ने टीम में काफ़ी बदलाव करने के बावजूद मंगलवार को एतिहाद स्टेडियम में इंग्लिश लीग कप के तीसरे दौर में वाटफोर्ड के 2-1 से हार गए, ठीक है, 2 ओवर 1 रन से हार गए, कहने का मतलब, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये प्रीमियर लीग से खबर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी आदि से जानकारी लेते हैं। भारत के 3 IIM, ठीक है, बेंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया और कोलकाता हो गया, दुनिया के शीर्ष 100 प्रबंध संस्थानों में शामिल है, ठीक है। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025, इसके आधार पे हमारा जो है सो ये सूचना बताया जा रहा है। अब आइए हम लोग चलते हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 के लिए जो सवाल आज के होने वाले हैं न्यूज़ एंड क्यूज़, ठीक है। तो देख रहे हैं सबसे पहला क्या है प्रश्न, बूझो पहली, ठीक है। बाएं घुमाकर बंद होता है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, बाएं घुमाकर बंद होता, दाएं घुमाकर खोल लो, बिना वेतन में पहरा देता, नाम जरा तो बोल लो, तो ताला, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। 1000 में कितने शून्य होते हैं, तो दोस्तों 1000 में 3 शून्य होते हैं, आप लोगों को मालूम है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तीसरा देख लें, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो दोस्तों बरगद, ठीक है। अगर झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष होता तो साल, ठीक है, इसको सखुआ बोलते हैं। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। एक साल में कितने महीने होते हैं, तो देख रहे हैं कि 12, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर, MS धोनी का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों जान रहे क्रिकेट है ना, क्रिकेट से वो संबंध रखते हैं।
अब चलिए हम लोग चलते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रश्न उत्तर होने वाले हैं वो जानते हैं, है ना। तो प्रश्न 1 क्या है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है हमारे जीकेएस में भी, ठीक है। तो समुद्रगुप्त कौन है, समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे देखिए क्या है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है, मानव शरीर का सबसे छोटा पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों इनेमल, जो दांत में पाया जाता है, ठीक है, दांत का इनेमल सबसे छोटा पदार्थ हमारे शरीर का है, याद रखें। आइए चलते हैं प्रश्न हमारा 4 की ओर। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। तो दोस्तों जानते हैं शुक्र, ठीक है, किसे कहा जाता है, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है। तो पीक करंट, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान जो होता है वो पीक करंट कहलाता है। आइए जानते हैं हमारा 9 से 12 कक्षा के लिए क्या सवाल है ना। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गर्म समुद्र कौन सा है। तो दोस्तों रीड सागर, रीड सागर जो है सो सबसे गर्म समुद्र है पृथ्वी पर। सवाल नंबर 2 क्या है, दुनिया का सबसे तेज सांप कौन सा है। तो दोस्तों ब्लैक मम्बा, कौन है, ब्लैक मम्बा हमारा दुनिया का सबसे तेज सांप है। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है सो चार्ल्स डार्विन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। गुब्बारों को तैरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो पता है दोस्तों, उसको हीलियम बोलते हैं, हीलियम से ही गुब्बारा को जो है सो तैराया जाता है। कहने का मतलब तैरेगा भी और इसको उड़ाया जाता है आसमान में, ठीक है, हीलियम गैस से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर प्रश्न। नाखून किस प्रोटीन से बना होता है। दोस्तों कैरोटीन, नाखून कैरोटीन से बना होता है। पता है आपको, बाल भी कैरोटीन से बना होता है। चलिए हम लोग इसी तरह से क्लास 1 से क्लास 10 तक के सारे जो है सो क्विज को देख लिए, है ना। अब देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस किस पर आधारित है। देख रहे हैं दोस्तों 17 सितंबर आज का तारीख है और आज का दिन जो है सो विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है, पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए। चलिए वर्ड ऑफ द डे क्या दोस्तों, देख रहे हैं हमारा आज का वर्ड जो है वो क्या है, ऑब्ड्यूरेट। क्या है, ऑब्ड्यूरेट। बीइंग क्या है, स्टुबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ऑप्शन। सेंटेंस, he is known for his obdurate determination, ठीक है। दोस्तों ऑब्ड्यूरेट का मतलब जो होता है, तो ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है दोस्तों कोमल भाव, ठीक है, दया भाव। चलिए आगे देखते हैं आज दोस्तों प्रेषक संघ में क्या दिया हुआ है, असली जीत। आइए छोटा सा कहानी पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान रहता था। उस किसान का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मोहन था, ठीक है। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, खेलकूद में भी अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह हर चीज़ को जल्दी हासिल करना चाहता था, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है आगे की कहानी में। एक दिन मोहन के स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता हुई। मोहन ने सोचा मुझे उस दौड़ को जीतना है, लेकिन दौड़ शुरू होते ही वह पहले ही कदम में गिर पड़ा। वह दौड़ से बाहर हो गया और सभी लोग हंसने लगे। मोहन निराश होकर घर लौटा और अपने पिता से कहा, पिताजी मैं हार गया, अब मैं कभी दौड़ में हिस्सा नहीं लूँगा। उसके पिता ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा हारना बुरा नहीं है, असली हार तब होती है जब हम गिरकर भी फिर से उठने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, जब हम गिरकर फिर से उठने की कोशिश नहीं करते। जीवन की हर दौड़ में गिरना और उठना जरूरी है। जो इंसान गिरने के बाद भी खड़ा होकर चलता है वही असली विजेता होता है, ठीक है। उनकी बातों से मोहन के दिल को छू लिया, मतलब उसकी बातों ने मोहन के दिल को छू लिया। अगले दिन मोहन ने फिर से अभ्यास करना शुरू किया। वह हर दिन दौड़ता, गिरता और उठता। धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ने लगती और आत्मविश्वास भी। कुछ महीने बाद फिर से एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। इस बार मोहन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ और धैर्य के साथ दौड़ लगाई। उसने दौड़ को न केवल पूरा किया बल्कि जीत भी हासिल की।
उस दिन मोहन ने सीखा को कि असली जीत केवल सफलता में नहीं है बल्कि हारने के बाद फिर से खड़े होने में होती है। ठीक है दोस्तों, कहानी से शिक्षा जो मिलती है ना, असफलता का कोई अंत नहीं होता। कहने का मतलब आप हार जाते हो, हार मान जाते हो, है ना, हारने के बाद सोचते हो मुझसे नहीं होगा, लेकिन नहीं, हार के बाद दोबारा प्रयास करना असफलता का जो है दोस्तों मूल मंत्र है। ठीक है, तो यही बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी। ठीक है, इसको रियल विक्ट्री बोल सकते हैं इंग्लिश में, मतलब असली जीत, है ना। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। एक चीज़, हाँ, SA1 के बारे में बात किया था ना, सुन लें। SA1 की एग्जाम दोस्तों कंफर्म है कि आपका जो है सो SA1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर होगा। संभावना है कि 40 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 40 प्रश्न 40 मार्क्स। ठीक है, 40 प्रश्न 40 अंक के आएंगे और ये जो है सो क्लियर कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग बिंदास पढ़ें, आप लोग पूरा मन से पढ़ें और देखिए हम लोग जो है सो आज वीडियो जाएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो आप लोग सारे वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए थैंक यू, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें अपने नाम के साथ, अच्छा लगता है पढ़ के। चलिए।